कैसे हो? तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहली बात, वॉइस में आज थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था, दिवाली ब्रेक्स हैं तो मैं घर आया हूँ। ओके। और मेरा सारा सेटअप वगैरह सब हॉस्टल नहीं है, तो उस वजह से वॉइस में थोड़ी दिक्कत होगी। एंड आई विल ट्राई टू क्लियर इट एज मच एज आई कैन। तो आज का क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स टू मेक माउंटेन एरे। ओके। लीड कोड हार्ड मार्क्ड है ये। सही। ओके, बट ना क्वेश्चन एक्चुअली वेरी वेरी इजी है। ओके। क्यों? क्योंकि इसमें ना ये जस्ट एल आई एस का वेरिएंट है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस डीपी की प्रॉब्लम है। ओके। और अगर इससे पहले तुमने इसका एक और, मतलब यही सेम क्वेश्चन का एक और वर्जन है, वो है वैलिड माउंटेन एरे। ओके। उसमें तुम्हें माउंटेन एरे बतानी थी कि वो वैलिड है कि नहीं। अगर तुमने वो कर रखा है ना, तो ये बहुत आसान है। टोटल जो इन्होंने एरे दे रखी है, ओके, उसमें से बस माउंटेन एरे की, जो तुमने माउंटेन एरे बनाई उसकी लेंथ सबट्रैक्ट कर दोगे, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ओके। तो अब जिन्होंने नहीं कर रखा उनके लिए करते हैं हम ये क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन। ओके। अब सबसे पहली बात, तो माउंटेन एरे है क्या? ओके। तो माउंटेन एरे क्या है? जैसे यहाँ 1 3 1 देख रहे हो, 1 के बाद 3 आया वो इंक्रीज हुआ, 3 के बाद 1 आया वो डिक्रीज हुआ, ये माउंटेन एरे है। ओके। या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यहाँ, या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है यहाँ। ओके। यही मेन चीज थी। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा, जैसे ये। अब जैसे 2 1 1, ओके, तो 2 पहले से ग्रेटर था एंड देन 1 पे वो नीचे आया। ओके। देन 1 से वो वापस 1 में गया, अब एक कांस्टेंट आ गया। तो ये देख रहे हो, ये क्या बन रहा है? ये माउंटेन तो नहीं है। ओके। माउंटेन के लिए हमारे पास दो ही कंडीशन होनी चाहिए, या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जा रहा है, या तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जा रहा है। ओके। अब इन्होंने बोला कि हमें कितने रिमूवल्स करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली माउंटेन तो बना ही नहीं रहा। ओके, तो हमें रिमूवल्स तो करने पड़ेंगे। अब हमें ना मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स करने हैं इन ऑर्डर टू गेट दैट माउंटेन एरे। सही। अब अगर तुमने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होगा तो मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल्स बोला है। तो जब ऐसे मिनिमम नंबर, मैक्सिमम, ये सारी चीजें होती है ना, तो इसमें भी डीपी से मतलब थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बन जाते हैं कि ओके हाँ डीपी हो सकती है इसमें। ठीक। तो अब देखते हैं। अब जैसे यहाँ 2 है, 2 के बाद 1 है। अब ये तो हमें गिरा रहा है उठाने की जगह, तो ऐसे करते हैं 2 को काट देते, रिमूव कर देते हैं। अब 1 के बाद वापस 1 है, और ये हमें कांस्टेंट रख रहा है, या तो स्ट्रांगली इंक्रीजिंग है या तो स्ट्रांगली डिक्रीजिंग है। इसको भी हटा दे। अब 1 के बाद 5 है, ये तो इंक्रीजिंग है। 5 के बाद 6 है, ये भी इंक्रीजिंग है। 6 के बाद 2 है, ये तो डिक्रीजिंग है। सही। डिक्रीजिंग भी हमारे पास चल रहा है। 2 के बाद 3 है। अब यार ये बीच में वापस यहाँ गलती हो गई, इन डिक्रीज कर रहा था वापस इंक्रीज कर दिया, ऐसा करते 3 को भी हटा दो। अब यहाँ 1 है। सही। ये अगर तुम देखो तो हमारी माउंटेन एरे बन रखी है, 1 5 6 2 1। 1 के बाद 5 गया, 5 के बाद 6 गया, 6 के बाद 2 गया, 2 के बाद 1 गया, माउंटेन जैसे तो बन रहा है। ठीक। यहाँ 5 एलिमेंट्स है, और इस पूरी एरे में टोटल 8 एलिमेंट्स थे। 8 - 5 = 3, और वही हमारा आंसर भी है। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें जस्ट माउंटेन एरे बना देनी है। ओके। अब देखो, ये यहाँ से चलते 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 इस पॉइंट तक मैंने इस पॉइंट तक क्या ढूंढा? लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ढूंढा। और यहाँ से आगे को क्या ढूंढा? लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस। ओके। ठीक। अब लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस थोड़ा मुश्किल हो जाए, उससे बेटर हम क्या करते हैं, हम यहाँ से चलते 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 लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ढूंढेंगे। अगर वो यहाँ से इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, तो अगर इसी चीज को मैं यहाँ से देखूंगा तो वो डिक्रीजिंग ही तो होगा। सही। मतलब हमें क्या पता चल गया मेरे को? एक तो राइट से इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालना है, एक लेफ्ट से इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालना है। उसके बाद मैं इसमें से अपना लॉन्गेस्ट वाला जो मेरा सब सीक्वेंस होगा, और उसकी लेंथ टोटल निकाल के उसको रिजल्ट में से अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर है। ओके। तो करते हैं, वेक्टर आई एन टी लेफ्ट। ओके। और जैसे यहाँ पर आई एन टी एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज। सही। और यहाँ n,1 कर लेते हैं। मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि तुम्हें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस पहले से आता है। ओके। ये छोटी मोटी चीजें तुम्हें आनी चाहिए, मतलब एक्चुअली छोटी मोटी नहीं है, बहुत ज्यादा वेरिएंट है इसके डीपी पे। और राइट में भी है n,1। सही। परफेक्ट। अब 1 क्यों ले रखा है? 1 इसलिए रखा है क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप में एक सब सीक्वेंस तो होता ही है। सही। तो अब मैं लेफ्ट से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकालता हूँ, आई एन टी आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब अगर तुम्हें नहीं आता तो एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, जैसे ये वाला ही है। एक हमारी एक्स्ट्रा एरे बनती है इसमें, जो सब सीक्वेंस को मेंटेन करके चलती है। सही।
अब यहाँ पर आई रहता है, यहाँ पर जे रहता है। अब आई तो जे से छोटा है, मतलब सॉरी, आई तो जे से बड़ा है। ओके, तो कुछ भी नहीं होगा, ये आगे चला गया। अब सॉरी, यहाँ आई आएगा। अब आई जे इक्वल हो गए, आइटरेशन खत्म हो गई। परफेक्ट। अब आई वापस से अपनी जगह आ जाएगा और जे यहाँ आ जाएगा। आई जे से छोटा है, आई जे के इक्वल है, कुछ भी नहीं होगा। आई इसके सामने मतलब इक्वल हो गया, आइटरेशन खत्म। सही। यहाँ सब में वन 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 है, सब में वन 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 है। ओके। अब यहाँ आई आ गया, यहाँ जे आ गया। अब देखो आई जे से छोटा हो गया, मतलब ये सब एक सीक्वेंस बन रहा है इंक्रीजिंग का, कैसे 2 और 5 का। ओके, तो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा कि यहाँ पर मेरे को 2 लेंथ का एक सब सीक्वेंस तो मिल रखा है। परफेक्ट। अब आई यहाँ पर चलेगा, ये भी सही है। तो मैं यहाँ तक मेरे पास 1 था, 1 और 5 का मिल रहा है। तो ये भी 2 ही आ गया, हम मैक्सिमम करेंगे। यहाँ पर भी 2 ही आ गया, आई और जे इक्वल हो गया। परफेक्ट। हटा दो, यहाँ पर 2 लेंथ का आ रखा है मेरे पास। अब आई वापस यहाँ आ जाएगा और यहाँ 6 पे आ गया। अब 2 और 6 ये भी बन रहा है, मतलब यहाँ 2 आ गया। अब 1 और 6 है, 1 और इससे अब देखो, जब आई यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ तो टू टू ही बन रहा है। अब आई जब यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर 2 था। अब जे में क्या होगा, जे में क्या होता है, I+1 हो जाता है, मतलब 2+1 यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये 3 एलिमेंट्स अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो 3 एलिमेंट्स हैं भी यार। 2 के बाद, 5 के बाद 6 आ गए। तो 3 एलिमेंट्स है इंक्रीजिंग सीक्वेंस में। तो बस हम यही अप्रोच करेंगे। सही। तो फॉर आई एन टी जे इक्वल टू 0, जे लेस देन आई चलता है और I++ होता है। सही। अब यहाँ, अब उस वाले क्वेश्चन में ना आई पीछे था और जे आगे चल रहा था। यहाँ पर उल्टा है, मतलब मैंने जे पहले, मतलब जे पीछे चलेगा इसमें और आई आगे चलेगा। तो इफ नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन नम्स ऑफ जे है, उसमें जे ग्रेटर देन ए था जो मैंने एग्जांपल दी, बट इसमें आई ग्रेटर देन जे। ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट आई है उसमें मैं मैक्सिमम वैल्यू डालूंगा। लेफ्ट आई में अगर पहले से मैक्सिमम है तो वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। वरना जो लेफ्ट जे है उसकी वैल्यू में +1 करके डालूंगा। अब देखो यही सेम चीज मैं यहाँ पर भी करूंगा। अब ये चीज किसके लिए है, ये अब हम उल्टा चलेंगे। ओके, तो इंक्रीजिंग ही बनाते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग हमने समझ लिया है, तो राइट से लेफ्ट पे चल जाते हैं। ओके, अगर हम उसको लेफ्ट से राइट में देखेंगे तो वो डिक्रीजिंग ही होगा। तो ये n-1 बना, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना, आई माइनस माइनस बना। ओके। मे बी किसी को समझ ना आया हो तो एक बार और समझा देता हूँ उसको। यहाँ से मैंने इंक्रीजिंग ढूंढना था और यहाँ से मेरे को डिक्रीजिंग ढूंढना था। सही। ऐसे ही था ना माउंटेन बन रहा। अब हमने हमें इंक्रीजिंग आता है। ओके, तो मैंने यहाँ से इंक्रीजिंग वाला तो निकाल लिया। अगर मैं यहाँ से इंक्रीजिंग वाला भी निकाल दूं, और अगर तुम उसको इस पॉइंट से खड़े होकर देखो, जैसे यहाँ से इंक्रीजिंग क्या होगा, 1 3 6 है ना, ये होगा ना। बट अगर तुम इसको इस पॉइंट से देखो तो 6 3 1 वो डिक्रीजिंग बन रहा है। ओके, तभी मैं बोल रहा हूँ हम इसको यहाँ से इंक्रीजिंग निकाल लेते हैं। एट दी एंड तो हमें डिक्रीजिंग ही निकालना था, बट अगर हम यहाँ से इंक्रीजिंग निकाल देंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग आता है। ठीक। तो ये भी n-1 से ही होगा, ये j ग्रेटर देन आई होगा और ये j माइनस माइनस होगा। मैंने यहाँ पर भी आई कर दिया होगा, यहाँ j करना है। ठीक। अब यहाँ पर राइट कर दूंगा, यहाँ पर राइट कर दूंगा और यहाँ पर भी राइट कर दूंगा। अब तुमने देखा हमने कुछ चेंज ही नहीं करा, बस फॉर लूप में चेंज किया, लेफ्ट हो राइट कर दिया, इजी हो गया ना हमारे लिए। अब क्या है, अब मेरे को अपना इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकालना है मैक्सिमम। तो उसके लिए एक पहले वेक्टर लेते हैं, सॉरी वेरिएबल ले लेते हैं। रिजल्ट इक्वल टू 0, ये रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, रिजल्ट में स्टोर होगा मेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस के बाद लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस। मैं ऐसे स्टोर करूंगा उसको। ओके, तो मतलब एट द एंड माउंटेन एरे स्टोर हो रहा है यहाँ पर। आई एन टी आई इक्वल टू 0, आई लेस, देखो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा। आई लेस देन n, I++। अब 1 से क्यों स्टार्ट होगा, जो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस की, क्योंकि इस वाले लूप में ना हम लेफ्ट और राइट वाली एरे में ट्रैवर्स करने वाले हैं। मेरे को बताओ इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है, सॉरी जो 0th इंडेक्स होता है, उसमें क्या ही होगा भाई, उसमें तो एक ही वो है ना एलिमेंट। तो उसको हम लेके करेंगे ही क्या। ओके, तो हम आगे से ही चलेंगे। तो इफ लेफ्ट आई ग्रेटर देन 0 है एंड देन राइट आई ग्रेटर देन 0 है, तो मैं क्या करूंगा, अब ये क्यों कर रखा है लेफ्ट आई और राइट आई वाला, देखो जैसे मैंने यहाँ बताया 6 3
आया। ओके, 6 3 1 आया। तो ये यहाँ से चलते चलते तो सीक्वेंस आ रहा है। ओके, बट यहाँ बी आगे जाते जाते ना वो जीरो जीरो हो जाएगा यार। क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंट तक ही इंक्रीज करा, उसके बाद डिक्रीज, एक पॉइंट तक ही इंक्रीज करा, उसके बाद वो डिक्रीज ही करा होगा। क्योंकि माउंटेन क्वेश्चन ही ऐसा दे रखा है कि वो माउंटेन एरे बना ही रहा है। ओके, वैसे ही यहाँ राइट साइड में भी हमें एक पॉइंट तक इंक्रीज करा होगा एंड देन उसके बाद डिक्रीज ही करा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा दे रखा है। तो हमें बस उसमें चलना है जब तक वो ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन वन बोलो। ओके, ग्रेटर देन वन, क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन वन है मतलब वो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना ही रहा है। तो रिजल्ट में इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा लेफ्ट ऑफ आई प्लस राइट ऑफ आई, और इसमें से -1 कर देंगे तो हमारे पास हमारा माउंटेन ट्री, सॉरी माउंटेन एरे बन जाएगी। सही। और एंड में मैंने बोला था रिटर्न एंड में से माइनस कर देंगे रिजल्ट को। इसको रन कर लेते हैं। ओके, यहाँ रिजल्ट किसको लिखना होता है? रिजल्ट। सो इट हैज पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, सबमिट भी कर लेते हैं। और सबमिट भी हो रही है। सो थैंक यू।